बैचलर कौन है ये, कहाँ से आते हैं, कोई क्रिमिनल है या कोई आतंकवादी? अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्यों इनको इतनी हीन नजर से देखा जाता है जब ये अपने पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए कहीं बाहर जाते हैं और मकान किराए पे लेने जब जाते हैं तो इनको नहीं दिया जाता है, या यूं कहो कि बहुत जगहों पे तो ये बोल दिया जाता है कि बैचलर्स आर नॉट अलाउड। क्यों? ये कहीं से कोई आतंकवादी दिखते हैं या कोई मर्डरर है जो किसी के कत्ल करके या कोई गुनाह करके आ गए हैं रहने के लिए हमारे बीच में? ये कोई और नहीं, आपके और हमारे घरों के बेटे, भाई या दोस्त हैं। तो फिर इनको इतनी हीन नजर से क्यों देखा जाता है कि हम इन्हें रहने के लायक, अपने सोसाइटी या अपने बीच में रहने के लायक हम समझते ही नहीं है? या यूं कहूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो गए हैं जो नहीं चाहते कि बैचलर आके हमारे बीच में रहे। अगर ऐसी बात है तो हम अपने भाई, दोस्त या बेटे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए क्यों भेजते हैं? नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास आ रहे हैं वो भी तो किसी के घर के ही है। तो जब हम किसी और घर के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों उम्मीद रखें कि हमारे भी बच्चे कहीं बाहर जाए तो उसे वो सोसाइटी एक्सेप्ट करे? तब तो आपको बहुत बुरा लगेगा। या यूं कहूं कि बच्चे को बाहर आप तब पढ़ने या जॉब करने के लिए भेजें, या तो उसकी शादी करवा के भेजिए ताकि वो फैमिली वाला बन जाए, तभी उसको अपार्टमेंट मिलेगा, घर मिलेगा। या तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो हर जगह आप जाए, लेकिन आप तो हर जगह जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो आप कहीं एक जगह ही तो प्रेजेंट रह सकते हैं, हर जगह तो आप नहीं अवेलेबल हो सकते। तो ऐसा क्यों? अगर बैचलर रह रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, आप उनके लिए नए नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन बना सकते हैं। पर सीधा ये कह देना कि बैचलर से इस वजह से हम रहने नहीं देंगे क्योंकि उनकी गलतियां बहुत ज्यादा सामने आती है, ऐसा कह के उनको अपने बीच से हटा दिया जाता है। आप सबसे मेरी एक सवाल का मैं जवाब चाहती हूँ, क्या सिर्फ बच्चों से जो बैचलर होते हैं उनसे ही गलतियां होती है? जो अपार्टमेंट में फैमिली रहती है उनके वजह से कोई परेशानी नहीं आती है? ये सवाल आप खुद से करना। अगर ऐसा है कि फैमिली वाले कभी गलती करते नहीं हैं तो ऐसा क्यों होता है? कभी एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, कुछ दिन पहले ही सुपर टेक लिविंगस्टन में एक फैमिली में लेडी ने सुसाइड कर लिया। उससे पहले गौर ग्लोबल विलेज में किसी समय में एक हस्बैंड ने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया। ऐसे कई सोसाइटी है जिसमें पंचशील ले लो, सेवियर ले लो, अरिहंत ले लो, बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पे कई मंजिलों से गिर के सुसाइड हो जाता है या मर्डर कह सकते हैं। वो तो सारी फैमिली थी ना। हाँ, ये बात अलग है कि ये केसेस अगर बैचलर्स के हुए होते तो भाई बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। तो जब बैचलर की गलतियों पे ये कह दिया जाता है कि बैचलर्स आर नॉट अलाउड, तो फैमिली वालों की जब कंप्लेन आती है तो क्यों नहीं बोला जाता है कि फैमिलीज आर नॉट अलाउड? बताइए। और सबसे बड़ी बात, रेजिडेंस तो रेजिडेंस जो के हाथ में ये सोसाइटी की बागडोर दी जाती है, लाइक मैनेजर हो, RWA के मेंबर्स हो, ठीक है, वो तक भी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। उसमें तो लगता है कि उन्होंने ऐसा करके कोई महान कार्य कर दिया हो, महारथी बन गए हो। और वैसे लोगों के हाथ में हमारी जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि हम उनके अंडर में सुरक्षित हैं। किस लेवल की सोच है? अगर ऐसा सोच हम जब दूसरों पर अप्लाई करते हैं ना तो उससे पहले ना खुद के अंदर भी देखो कि हम कहीं अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने या जॉब के लिए तो नहीं भेज रहे हैं ना।
अगर आप दूसरे के बच्चों को रोक रहे हैं, वो चाहे सोसाइटी में RWA मेंटेनेंस या रेजिडेंस कोई भी है, तो उससे पहले ना आप वो चीज अपने आप पे भी लागू कीजिए कि हमें अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजना है, ता उम्र अपने साथ ही रखना है, ना पढ़ने के लिए ना जॉब के लिए। तभी क्या होगा कि सारे सिस्टम जो बाहर बैचलर जाते हैं वो रुक पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे जॉब के लिए कहीं बाहर भेजना है। सोचो कि वही जो आज के बच्चे इतनी इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फ्लैट न मिलने की वजह से उनको कितने झूठ बोलने पड़ जाते हैं। उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर कौन करता है? आप और हमारे जैसे लोग ही तो करते हैं। जब मकान नहीं मिलता है तो उन्हें झूठ बोल के लेना पड़ता है। क्यों? तो एक समाज को सही राह दिखाने के बजाय झूठ बोलने का जो शुरुआत होती है वो तो हम ही करते हैं ना। तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चे गलत ना हो? पहले तो गलत हम होते हैं क्योंकि हम अगले को मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने के लिए। पर समझ में नहीं आता है कि लोगों को समझ में ये समझ बात क्यों नहीं आती है भाई कि हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को रोको। सोसाइटी को कहती हूं मैं कि पहले अपने यहाँ के रेजिडेंट्स को बोले कि भाई आप अपने बच्चों को बाहर मत भेजो पढ़ने या जॉब करने के लिए, क्योंकि मैं बाहर के आए हुए लड़कों को या बच्चों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर नहीं, अपने बच्चे तो इनोसेंट है जी। हमारे बच्चे तो बहुत सीधे, बाहर के जो बच्चे आते हैं वो क्रिमिनल लगते हैं। तो भाई मैं सभी से कहती हूँ कि अपने बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं। और रही बात जो लोग कहते हैं कि नहीं बैचलर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमें मेंटेन करना मुश्किल आता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने समय में कुछ ज़्यादा ही ऐसे कर्म कर रखे होंगे जो उन्हें हर कोई ऐसा ही नजर आता है कि नहीं जी वो ड्रिंक करेंगे, शराब पियेंगे, लड़कियां लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो वो करेंगे। मैं वो मेंटेनेंस स्टाफ से और जो RWA और रेजिडेंस हैं उनसे पूछती हूँ क्या वो अपने घर में पार्टी नहीं करते? फैमिली वाले ड्रिंक नहीं करते या मस्ती नहीं करते? फर्क इतना है कि फैमिली वालों के ढक जाते हैं और लड़कों के दिख जाते हैं सभी को। हमसे तो बेहतर वो जानवर हैं जो बच्चा है या बूढ़ा है वो फर्क नहीं समझते। एक साल बैठ के बैठना हो या एक थाली में खाना हो, जानवर तक को भी आता है। तो हम इंसान कहलाने लायक है? हम किस तरह से इंसान के कैटेगरी में आ रहे हैं? जो भेदभाव, ये तो उसी तरह से हो गया कि भाई जैसे आज पहले पुराने समय में कुप्रथा होती थी कि ऊंची नीचे जाति भेदभाव होता था, उसी तरह से यहाँ से पर फैमिली और बैचलर को लेके इतनी भेदभाव किए जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि बैचलर्स को अलाउ मत करो, वो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करें कि क्या कहीं जॉब करने के लिए और पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए शादी करना जरूरी है या हर जगह माँ बाप को लेकर जाना पॉसिबल है। और हर वो रेजिडेंट से मेरा सवाल है कि जब वो किसी और के बच्चों को अपने आस पड़ोस में एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को भी वो बाहर ना भेजे। जब उनके बच्चे बाहर जाएंगे और ऐसी समाज जैसे हमारे यहाँ पे है कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर उनके बच्चों के साथ भी वैसा हो तब कैसा लगेगा? तो सबसे पहले हम अपनी सोच को चेंज करें। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी इस टाइप की सोच वाले लोग हम इंसान कहलाने लायक है। और हर किसी की अपनी अपनी सोच है। हो सकता है कुछ कहे कि मैडम तो रियल एस्टेट में है इसलिए इतना ज्ञान दे रही हैं। मानती हूँ मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं रोज ऐसे बैचलर्स की ना स्थिति को देखती हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझती हूँ, तब जाके मैं ये चीजें बोल रही हूँ कि उन्हें झूठ बोलने पे मजबूर मत करो। कम से कम पहला बदलाव हम खुद से ही शुरू करें। हो सकता है कि कुछ बुद्धिजीवी जो है वो कहने लगे कि मैडम तो बोलती ही रहती है,
लेकिन कभी फुर्सत में सोचना, क्या वाकई में बैचलर्स हमारे बीच में रहने लायक नहीं है?